जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हम आज पार्ट 9 लेकर आए हैं और इसमें हम हिंदी ग्रामर के मुहावरे और लोकोक्तियों पर बात करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले हैं और बार बार पूछे गए हैं, कुछ ऐसे प्रसिद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियां हम आपको बताने जा रहे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इनको आप देख लीजिए और इनकी ट्रिक आप समझ लीजिए। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मुहावरा पर बात करते हैं। मुहावरा होता क्या है? ऐसे पदबंध को कहा जाता, मुहावरा ऐसे पदबंध को कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ तो कुछ और निकलता है और परंतु लाक्षणिक अर्थ जो है कुछ और निकलता है। क्या कहा? मुहावरा ऐसे पदबंध होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और निकलता है और लाक्षणिक यानी उसके लक्षण जो होते हैं वो कुछ और अर्थ निकलता है। जैसे वह चौकन्ना हो गया। इस वाक्य में चौकन्ना का अर्थ होता है चारों कोनों वाला। परंतु कोई भी मनुष्य चार कोनों वाला नहीं होता। अर्थात इसका लाक्षणिक अर्थ हुआ कि बहुत सावधान, चौकन्ना होना यानी सचेत हो जाना। ठीक है, तो ऐसे ही मुहावरे जो है बार बार पूछे जाते हैं। मुहावरा शब्द मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। मुहावरा का अर्थ क्या है? अभ्यास करना। ठीक है, अब लोकोक्ति की बात कर लेते हैं। किसी दृष्टांत या घटना परिस्थिति पर आधारित कथन। लोकोक्तियां सामाजिक नीति और आदर्श स्थापित करने का माध्यम बनती है। लोकोक्तियों को सूक्ति अथवा सुभाषित भी कहा जाता है, या ये कहें कि अधिक शब्दों को कम शब्दों में व्यक्त करना। ठीक है, यही लोकोक्तियां होंगी। ठीक है, चलें तो आप आगे बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरे। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए प्यारा सा कमेंट जरूर करें। ये सभी सेशन के लिए होगा। जितने भी एग्जाम होते हैं हर जगह जो है हिंदी का मुहावरा जरूर पूछा जाता है। ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है बल्कि ऑल एग्जाम के लिए है। मुहावरा बात करते हैं। सबसे पहले वाला मुहावरा जो हम करेंगे यहाँ पर वह है आकाश पाताल का अंतर होना। कहते हैं कि आकाश पाताल का अंतर होगा, यानी अर्थ क्या निकलेगा? बहुत अधिक अंतर होना। वाक्य प्रयोग हम नहीं करेंगे इसमें। वाक्य प्रयोग क्या है वो तो खुद ही आप कर सकते हैं। आकाश पाताल का अंतर होना, बहुत अधिक अंतर होना। कहने का मतलब क्या कहते हैं कि बड़े राजघरानों के बच्चों के बीच में और सामान्य बच्चों के बीच में बहुत अधिक अंतर होता है। उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनका चाल चलन। तो यही हो गया आकाश। आकाश बहुत दूर है और पाताल में, पाताल क्या है? जमीन से नीचे हो गया, धरती धरातल से नीचे हो गया। तो ये मिलना बहुत असंभव है, अर्थात ऐसे ही बहुत अधिक अंतर होना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही थाली के से, ठीक है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। क्या कहा? सब एक समान होना। कहते हैं कि एक ही, ये जो कई बार हम बोलते हैं कि ये जो जितने भी लोग हैं वो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, यानी एक समान है, एक ही गांव के हैं, एक ही रिश्तेदार, एक ही भाई आदि वगैरह जो कहते हैं। गर्दन पर छुरी फेरना दूसरा है। किसी का अनिष्ट करना, यानी गर्दन पर छुरी लगाने का मतलब गर्दन काटना, और गर्दन काटना का मतलब जीवन समाप्त होना, अर्थात किसी का अनिष्ट करना यानी बुरा कर देना। चींटी के पर निकल आना, कहते नहीं कि चींटी के पर निकल आए। मृत्यु सन्निकट होना, यानी जब चींटी के पर आते हैं तो समझो उसकी मृत्यु निश्चित है। कई बार कहते हैं कि यह बहुत उछल रहा है, इसके पर निकल आए हैं, अर्थात मृत्यु जो है इसकी नजदीक आए हैं, इसका पाप का घड़ा जो है वो फूटने वाला है। ठीक है, आप वाक्य पर कुछ भी कर सकते हैं, यानी आपको ध्यान से सुनना है। जैसे ये हो गया जीती मक्खी निगलना, यानी जीती मक्खी निगलने का मतलब क्या है? थोड़ा कष्ट होना अधिक। जानबूझकर बुराई की अपेक्षा करना, यानी जानबूझकर। जीती मक्खी अपने आप नहीं जा सकती अंदर, उसको तो जबरदस्ती अंदर डालना पड़ेगा, अर्थात ऐसे हो गया कि जानबूझकर बुराई की अपेक्षा करना। झोली डालना, भीख मांगना, यानी झोली डालने का मतलब भीख मांगना हो गया। ठकुर सहाती करना, हाँ में हाँ मिलाना। ठाकुर सहाती होते हैं, आइए ठाकुर जी, आइए आइए, हाँ जी करते रहना।
डोलती नौका अस्थिर अवस्था। डोलती नौका का मतलब अस्थिर अवस्था। गुड़ गोबर होना, या गुड़ गणेश भी कहते हैं, गोबर गणेश भी कहते हैं। गुड़ गोबर होने का मतलब सब काम बिगाड़ दें। अब मानो खा रहे थे गुड़ और वो गोबर बन गया तो वो क्या हो गया, मतलब सभी काम जो है वो बिगाड़ देता है, सभी काम बिगाड़ जाना। कान फूकना, कान फूकना मतलब दीक्षित करना, ठीक है। जैसे कहते हैं दीक्षा प्रदान की, कान फूकने का मतलब उसके कान में कान भर देना, किसी दूसरे के प्रति उसके अंदर जो है बुरी भावना व्यक्त कर देना, या उसको बहलाना फुसलाना, तो ये हो गया दीक्षित का मतलब उसको परिपक्व करना, उसको उस व्यक्ति के प्रति, उस स्थान के प्रति, उस जाति के प्रति जो है उसको उसके प्रति उसके अंदर भावनाएं व्यक्त करना, ठीक है। सूरत नजर आना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है, ईद का चांद जैसे कहते हैं, ठीक है। नई नई मुहावरे पूछी जाती हैं। आंखों का नीर ढल जाना, निर्लज होना। आंखों का नीर ढल जाना का मतलब आंखें जो है वो पलक जो है वो झुक जाती है। कब झुकती है? जब लज्जित हो जाता है, शर्म से हो जाता है, तो वो आंखें उठा नहीं पाता, वो आंखें नीचे झुकी रहती है। नीर ढल जाना, पलकें ढल जाना, ठीक है। दाम लगाना, मूल्य आंकना। कच्चे घड़े में पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े में पानी भरने का मतलब क्या है? किसी को कहा जाए कि कच्चे घड़े में पानी में, कच्चे घड़े में पानी बनेगा तो भरेगा तो वो रिश्ता जाएगा, ये ऊपर से भरता जाएगा, नीचे से रिश्ता जाएगा। अर्थात ठीक ढंग से काम न करना, लापरवाही से कार्य करना। शैतान की आंत बहुत लंबी वस्तु। शैतान की आंत का मतलब, शैतान जो है नाम ही शैतान है, वो कितना भी खाता है उसको कुछ आभास नहीं होता है, तो वैसे उनकी लंबी वस्तु। हाथ ऊंचा होना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव। हाथ ऊंचा होने का मतलब जितने भी लोग आ रहे, जितने भी गरीब हैं उनकी मदद करते जा रहा, तो उदारता का भाव होना, दूसरे के प्रति सम्मानित भाव व्यक्त होना। 3-13 होना, तीतर वितर करना होना, 3 में 13 होना, ठीक है। छक्के छुड़ाना, हारना, यानी उसके छक्के छुड़ा दिए, यानी उसको हरा दिया। पौ 12 होना, लाभ ही लाभ होना। पौ 12 का मतलब लाभ ही लाभ होना, यानी हर जगह से लाभ प्राप्त होना। जौहर खुलना, भेद का पता लगना। 9-2-11 होना, रफू चक्कर होने, यानी भाग जाना। वह तो 9-2-11 हो गया, अर्थात वो भाग गया, ठीक है। तिलांजलि दे दी, पूर्णता मुक्त हो जाना। तिलांजलि का मतलब कि क्या है, जैसे पितरों को तिलांजलि देते हैं तो पूर्ण मुक्त हो गए, यानी अब वो भटकेंगे नहीं, उनको आत्मा को जो है स्थिरता प्रदान हो जाएगी जब उसको तिल दे देते, तिलांजलि दे, तिल के जल से उनको अर्पित कर देते हैं, ठीक है। तिल जो है वो विष्णु के जो है अंशों से निकले हुए हैं, अर्थात जब विष्णु लोक में वो चले जाते हैं मृतक प्राणी, तो वो क्या है, वो भटकते नहीं है, पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। लंगोटी में फाग दरिद्रता में आनंद मनाना। लंगोटी में फाग का मतलब फाग के गीत जैसे गाते हैं फाल्गुन मास के, तो लंगोटी में फाग के गीत गाने का मतलब दरिद्र, एक तो गरीब है और उसमें क्या आनंद की अनुभूति हो रही है, अर्थात जो अमीर है वो उससे देकर जो है वो लज्जित हो रहे हैं, जल रहे हैं कि इतनी गरीबी में जो है वो कैसे आनंद अनुभव कर रहा है। खून पानी होना, कोई असर न होना। माथा ठनकना, अनिष्ट की आशंका होना, ठीक है। जब माथा ठनकाता है, जब कोई चीज याद नहीं आती है तो उनके माथा ठनकाना लगता है, यानी अनिष्ट की आशंका होना। ठीकरा फूटना, किसी के सर झूठा दोष लगाना, यानी ठीकरा फोड़ने का, अपनी गलती जो है दूसरे के सर डोल देना। अंधेरी नगरी, अन्याय की जगह। अंधेरी नगर, अंधेरा नगर मतलब शहर, अंधेरा शहर, तो क्या हो गया, अन्याय की जगह। कौड़ी को न पूछना, निकम्मा होना। तालु में जीभ न लगना, चुप रहना। तालु में जीभ नहीं लगेगी तो फिर वर्ण कैसे बोल पाएगा, ठीक है। अब वर्ण क्या है, जो ऐसा नाम तालु होते हैं, जो चवर्ग होते हैं वो तालु पे लगते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई वर्ण बोलेगा, कोई शब्द बोलेगा और उसमें चा वर्ण ना आए, चवर्ग नहीं आए, तो तालु पे जीभ न लगने का मतलब चुप रहेगा तो तभी नहीं लगेगी, अन्यथा वो तो लगेगी कभी न कभी। हाथ पीले करना, विवाह करना। आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आंखों का तारा का मतलब बहुत प्रिय होना। फिसल पड़े तो हरहर गंगे, मजबूरी में काम पड़ना।
आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना, गुलर का फूल होना, कभी दिखाई न देना। गुलर का फूल जो होता है वो आप देख नहीं सकते हैं, वो कब खिलता है कब होता है कुछ पता ही नहीं चलता है। अर्थात वो गुलर का फूल जो है वो दिखाई नहीं देता है। टिप्स लगाना, सिफारिश करना, टिप्स कहते हैं कि टिप्स सिफारिश करना। झांसा देना यानी धोखा देना, टक्कर लेना यानी प्रतिस्पर्धा करना, टाइम टाइम फिश होना, असफलता हो जाना, असफल हो जाना। कहते हैं ये टाइम टाइम फिश हो गया अर्थात असफल हो गया। नए नए मुहावरे आ रहे, अब वो घिसे पिटे मुहावरे आने वाले नहीं है। तो अब जो है नए नए मुहावरे जो है वही जो अधिकतर आयोग पूछते हैं। टांग अड़ाना, दखल देना, टेढ़ी खीर होना, मुश्किल काम होना, ठोकर मारना, त्याग देना, ठंडा होना, शांत हो जाना। यानी वो व्यक्ति ठंडा हो गया, वो बर्तन ठंडा हो गया अर्थात अब वो शांत हो चुका है। अब उसके अंदर जो है वो ज्वालामुखी नहीं, वो अग्नि नहीं, वो तेज नहीं है। डंक मारना, ठीक है, डंक मारने का मतलब ये नहीं कि बिच्छू ही डंक मारता है या सांप ही डंक मारता है, वो भी डंक मारना हो गया जो कटुवचन बोलता है। कटुवचन भी क्या है, वो डंक मारने के ही समान है। ढाक के तीन पात होना, सदा एक सा रहना। कहते हैं कि ये ढाक के तीन पात है, जैसा है वैसा यथावत स्थिति बनी हुई है। तलवे चाटना, खुशामद करना, कहते हैं कि ये बहुत तलवे चाटता है अर्थात एक दूसरे की खुशामदी करता है। तारीख गिनना, चिंतित होना, चिंता, जब व्यक्ति चिंता में पड़ जाता है तो आसमान की ओर देखता है अर्थात वो तारे गिनता है। तीन तेरा करना, बिखेर देना, तीन तेरा करने का मतलब बिखेर देना, तीन का तेरा कर देना। दो टूक बात करना, स्पष्ट कर देना, दो टूक का मतलब दो शब्दों में बात करना। जो अधिक बोलता है वो व्यर्थ का बोलता है, जो कम बोलता है वो स्पष्ट बोलता है, साफ बोलता है। यानी दो शब्द बोलना लेकिन अच्छे बोलना। दुम दबाकर भागना, कार्यता पूर्वक भागना। नाक कट जाना, प्रतिष्ठा समाप्त होना। नाक का बाल होना, बहुत प्रिय होना। ठीक है, वो कहते हैं जब बाल, जो बाल कहीं नहीं उगता हो नाक के अंदर उगता है अर्थात वो अधिक प्रिय हो जाता है। नाक का बाल नाक में दम करना, परेशान करना। नाक रगड़ना, गिनती करना। ठीक है, नाक रगड़ने का मतलब विनती, सॉरी विनती करना। ठीक है, नाक रगड़ता है, कहते नहीं कि इसने नाक रगड़ी। नाक रगड़ी का मतलब ज्यादा विनती करना, खुशामद करना, उसको मनाना, उसके लिए रिक्वेस्ट करना आदि वगैरह। 9-2-11 होना, भाग जाना। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। कहते नहीं कि बहुत पानी पानी हो गया अर्थात वो जब शर्मिंदा हो जाता है व्यक्ति कि उसके शरीर में जो है स्वतः ही गर्मी उत्पन्न होने लगती है और उसको पसीना आने लगता है। पसीना आने के कारण वो पानी पानी हो जाता है अर्थात उसको शर्मिंदगी जब होती है तो खुद ही शरीर जो है वो पानी छोड़ देता है अर्थात उसको पसीना आने लगता है। पीठ ठोकना, शाबाशी देना। कई बार कहते हैं ना व्यक्ति अपने आप को ही पीठ ठोकने लगता है अर्थात उसको, उसने कुछ अच्छा कार्य किया उसको शाबाशी मिलती है। बरस पड़ना, क्रोधित होना। ठीक है, बरस पड़ते हैं कभी कभी, क्या है घर वालों पे ही या बच्चों पे ही या खुद पे ही बरस पड़ते हैं अर्थात क्रोधित हो जाते हैं। मुंह उतारना, उदास होना। मुंह छिपाना, शर्म करना। मुंह की खाना, बुरी तरह हारना। रात दिन एक करना, कठोर परिश्रम करना। थोड़ा अटकाना, बाधा डालना। लकीर का फकीर होना, परंपरावादी होना। लोह मनाना, प्रभुत्व स्वीकार करना। सेखी घबराना, सेखी बखारना अर्थात डींग हाँकना। सेखी बखार, सेख डींग हाँक, सेख लोग जो होते हैं बहुत रईस होते हैं और वो तो वास्तविक रईस होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डींग के हाँकते हैं कि हम ये करेंगे, हमारे पास ये है वो है, तो डींग के हाँकते हैं। सन्न रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। सिर उठाना, विरोध करना। हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। यानी जब व्यक्ति बहुत तेज दौड़ता है तो वो हवा में ही उसका वेग होता है, सारा भार जो हवा में हो जाता है अर्थात वो बहुत तेज दौड़ने लगता है। हथियार डाल देना, हार मान लेना। होश उड़ जाना, आशंका से परेशान होना। हौसला पस्त होना, उत्साह रह जाना। होश ठिकाने होना, भ्रांति दूर होना। हाथ मलना, पश्चाताप, जब व्यक्ति पश्चाताप करता है तो बार बार हाथ मलते रह जाता है। हाथ पैर मारना, कोशिश करना। तो ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट मुहावरे
ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोकोक्ति की ओर। अभी भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब लोकगीत की मतलब हमने क्या कहा कि अधिक बात को कम शब्दों में करते, यानी किसी एक बात को उसको जो है अनेकों उदाहरणों के माध्यम से उसको समझाने का प्रयास करना। ठीक है, जैसे लोकोक्ति है, ये अर्थ दे रखा है। पहली लोकोक्ति यहाँ पर होगी, क्या होगी? पहली लोकोक्ति होगी जैसी करनी वैसी बननी। कहते नहीं कि जैसी करनी वैसी बननी, अर्थात जैसा काम वैसा परिणाम। ठीक है, लोकोक्तियां बहुत सरल होती है, हर कोई प्रयोग करता है। जैसे 3 में ना 13 में, यह व्यक्ति ना 3 में है ना 13 में, यानी किसी महत्व का नहीं होना। कई बार व्यक्ति होते हैं वो बेकार के होते हैं, वो न किसी कार्य में जाते हैं, न किसी का सहयोग करते हैं, ना किस करते हैं, तो वो न 3 में है ना 13 में। मनुष्य जीवन तो मिला लेकिन व्यर्थ का। तीसरा है दाल भात में मूसल चंद। कई बार प्रयोग करते हैं दाल भात में मूसल चंद का मतलब किसी बात में दखल देना, यानी दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, तो तीसरा वहां पर आकर के उसमें दखल दे जाते हैं, यानी उनकी बातों जो है वो लीक से हट जाती है, उसमें घुस जाता है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अधिक लोग प्रयोग करते हैं, यानी मूल कारण को ही समाप्त करना। ना तो बांस रहेगा ना बांस ही नहीं रहेगी तो बांसुरी कहां से बजेगी, अर्थात मूल कारण ही नहीं रहेगा तो फिर कारण क्या हो पाएगा। नेकी और पूछ पूछ बहुत इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हमने लाई है जो बार बार पूछी जाती है। नेकी और पूछ पूछ, भलाई के लिए अनुमति क्या, यानी भलाई करनी है तो फिर अनुमति नहीं मांगनी है, बुराई करने के लिए अनुमति मांगनी है कि मैं ये बुरा काम कर रहा हूं, आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं भलाई तो भलाई है। फिर एक बिल्ली के गले घंटी, कठिन काम पूरा करना। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से हुई, यानी जैसा कर्म वैसा फल की प्राप्ति होना। हमारे कर्म जो है हमें आगे ले जाते हैं और वो हमारे पीछे पीछे चलते हैं, अर्थात हमारे साथ जो इस समय हो रहा है वर्तमान में, वो जो है वो हमारे कर्मों के अवरुद्ध कर्मों के समान हो रहा, कहीं ना कहीं उसका फल जो है हमें प्राप्त हो रहा है। भूखे भजन न हो गोपाल, आवश्यकता की पूर्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है, यानी जब तक आवश्यकता की पूर्ति नहीं है तब तक क्या हो, व्यर्थ है। मरता क्या ना करता, मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, अर्थात कई बार व्यक्ति बोलते हैं कि मुझे तैरना नहीं आता, लेकिन नदी में डूब गया, अब ये नहीं कह सकते मुझे तैरना नहीं आता, अर्थात वो कुछ ना कुछ हाथ पांव चला करके वो पार आ ही जाता है, यानी मजबूर में व्यक्ति को सब कुछ करना पड़ता है। मुंह में राम राम बगल में छुरी, ऊपर से मित्र और अंदर से शत्रु। कई लोग होते दिखावे की प्रवृत्ति ज्यादा हो रही है, अर्थात हम दिखाना कुछ और चाहते हैं, वास्तविकता हमारी कुछ और है, लेकिन वो चेहरे के भाव से भी अभिव्यक्त हो पाता है। चेहरे पे साफ दिखता है कि व्यक्ति कैसा है, कैसे भाव इसके उदित हो रहे हैं। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, यानी सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं है, यानी जो सामर्थ्यवान पुरुष है, व्यक्ति है, जिसकी आस्थावान है, जो भक्ति भाव में लीन रहता है, उस पर दोषों का कुछ प्रभाव नहीं होता है, यानी कुछ भी दोष उस पर लग जाए वो सब दोष समाप्त हो जाते हैं। सांच को आंच नहीं, यानी सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं होता है, वो अगर सच्चा है, वास्तविकता उसके अंदर है, तो उसको कोई खतरा ही नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां हमने आपके लिए लाई है। सिर मुंडाते ओले पड़े, यानी शुरू में ही विघ्न पड़ना, सिर मुंडाया और ओले पड़ गए। ओले पड़ने का मतलब उसको कष्ट अधिक होना, उसकी खोपड़ी में चोट लगना। होनहार वीरवान के होत, यानी भविष्य के गुण प्रारंभ में ही दिखाई देते, यानी जो व्यक्ति हमारा आज का बालक जो है उसके अंदर जो गुण है वो भविष्य का निर्माण भी कर रहा है, भविष्य में भी उसकी ऐसी ही आदत परिस्थिति होगी। अंधे बांटे रेबरी, फिर अपने को दे, यानी अपने संबंधी को ही लाभ पहुंचाए। माना कोई कहेगा कि भंडारा चला और भंडारे में अपने ही रिश्तेदारों को बुलाया, तो वो फिर भंडारा नहीं हुआ। का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी मौका निकल जाने पर सहायता करना व्यर्थ, यानी हम किसी का आपदा से किसी का मकान ढह गया और उसने सरकार द्वारा उसको मुआवजा भी प्राप्त हो गया, मकान भी बन गया, सब कुछ हो गया, और बाद में हम उसकी मदद करेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब उसको जो है सुख के दिन आ चुके हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात,
सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं, यानी सुख के समय जो है कम समय के लिए आते हैं। यानी हम गांव जाना चाहे तो गांव में जो छुट्टी के दिन रहते हैं वो बहुत जल्दी ही समाप्त होते हैं, अर्थात सुख के दिन थोड़े ही रहते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा, ठीक है। फिर है तीन लोक से मथुरा न्याय, यानी अन्य से विशिष्ट या भिन्न होना। मथुरा जो है वो ऐसा स्थान है, कृष्ण का स्थान है, वो सभी धरातल की जितनी भी जगहें हैं उन सबसे पवित्र है। धन का धन गया, मीत की मीत गई। उधार देने में पैसा और मित्रता दोनों चली जाती है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। संसार में पैसे का महत्व सर्वाधिक होता है। अब क्या यह मोह और मसूर की दाल, अपनी हैसियत से अधिक बातें करना। रोपे पेड़ बबूल का आम कहां से हुई, यानी जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है, यानी जैसा कर्म वो कर रहा है फल वही प्राप्त हो रहा है, आपको कुछ और प्राप्त नहीं होने वाला। सदा नाव कागज की बहती नहीं, यानी धोखेबाज ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। नेकी कर और दरिया में डाल, यानी नेकी करके भूल जाना। अगर आप किसी की सहायता कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, तो उसको भुला देने में ही आपकी भलाई है, तभी उसका प्रभाव हो पाएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चलती, अर्थात छल कपट व्यवहार हमेशा नहीं होता। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाने। यानी गए थे स्कूल पढ़ने के लिए और वहां जो है वो कहीं बाजार घूमने चले गए, तो ये हो गया आए थे हरिभजन को और ओटने लगे कपास। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं है। पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। ऊंट की चोरी न्यूरे न्यूरे प्रकट हो जाने वाले काम को छुप छुपाकर करना। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना, यानी जैसे बच्चे होते तो उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। कमरी ओढ़न से कई फकीर नहीं होता, यानी ऊपरी दिखावे से दोष नहीं छुपते हैं। कर्महीन खेती करे, क्या कहा, कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। दुर्भाग्य होने पर सभी काम बिगड़ते हैं। होते की तरह आंखें फेरना, तोते की तरह आंखें फेरना। पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। मखमली जूते पहनना, मीठी बातों से लज्जित करना। हथेली पर सरसों जमाना, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता। कूद कूद कर मछली बगुले को खाए, यानी पूर्णता प्रतिकूल काम को करना। कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे, बहुत अधिक धन चिंता का कारण होता है, यानी अधिक धन आना भी क्या है, वो चिंता का कारण है। खरी मजूरी चोखा काम, नगद परिश्रम देने से ही काम अच्छा होता है, ठीक है। गई मांगते पूत को आई भतार, थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान कर बैठना। गरीबी की जोरू सब गांव की भौजाई, यानी कमजोर से सब काम उठाते हैं। चक्की में कौर डालोगे तो चून पाओगे, यानी कुछ प्रयत्न से नहीं प्रयत्न से ही फल मिलेगा। चुल्लू चुल्लू साधेगा दोबारे हाथी बांधेगा, यानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से ही धनी होता है। चूल्हे से चाम से नगाड़े नहीं मंड जाते, यानी तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। चूहे घर में दंड पेलते हैं, अतः अत्यधिक दयनीय स्थिति होना। छटांग चुन चौबार रसोई, केवल दिखावा। डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना। तो कुल मिलाकर के मोस्ट इंपोर्टेंट जो थे लोकोक्ति और मुहावरे थे जो बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको रट लीजिए, याद कर लीजिए और
चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।